साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की तमाम वो बड़ी खबरें जो बहुजन समाज से दरकिनार की जाती है, उस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया जो सोच रखता है, वो सोच के मुताबिक कहने के आपको अपनी खबरों को जानना आवश्यक है। इसलिए हर एक परिस्थिति हम कोशिश करते हैं कि नेशनल चौपाल के जरिए वो खबरें आपके साथ प्रत्येक दिन साझा की जाए। बता दें कि इस वक्त तमाम तरीके की जो गतिविधियां चल रही है, उस गतिविधियों के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती मंडलवार लगातार स्तरीय बैठक करने का जो सिलसिला जारी है और जो दिशा निर्देश पूरे उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, इसका पालन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार सेक्टर और बूथों की मीटिंग में लगे हुए हैं। ऐसी खबर निकल कर आती है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल जो साझा किया गया है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के जरिए। बता दें कि अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी के गढ़ के तौर पर जाना पहचाना जाता है और अंबेडकर नगर के विधानसभा आलापुर में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सेक्टर स्तरीय एक बैठक रखी गई और सेक्टर और बूथ की समीक्षा बैठक में तमाम जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, सपा और भाजपा को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से हाथी की सवारी करने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में जारी है, ये बताता है कि सिर्फ एक ही जाति समुदाय नहीं, तो जो बहुजन समाज बनाने की और सर्वजन समाज को जोड़ने की जो कोशिश बहुजन समाज पार्टी की है, समय के चलते वो सफल होते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसे में कई नाम बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके जरिए साझा की गई। उन्होंने बताया कि राजकुमारी जी, संदीप मिश्रा, दुर्गा प्रसाद पांडे, आकाश मिश्र, बलवंत पांडे, राहुल त्रिपाठी, अनुराग तिवारी, मार्कंडे तिवारी, अंशुमन तिवारी, सत्येंद्र गौड़, शुभम पांडे, नीलम निषाद और शीतल प्रसाद। आपने अब तक जो नाम सुने हैं, ये तमाम सवर्ण समाज से ताल्लुकात रखने वाले, खासतौर पर अधिक से अधिक यहाँ पर लोगों के नाम शामिल है। इसका मतलब ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं अब ब्राह्मण समाज का झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी होना समय के चलते अब शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ अगली खबर आपके साथ रूबरू करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का ये पूरा सिलसिलावार बैठक शुरू है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में चलने वाली जो सरकार योगी आदित्यनाथ की है और एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ के जरिए दिल्ली को लेकर ऐसी बातें कही गई है जो कहने की इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाओं में प्रतिक्रिया के सिलसिले में देखी जा रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिल्ली में दम घुटता है। आखिर क्यों? तो और आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे गैस चेंबर में हो और AQI 400 के ऊपर है। डॉक्टर का कहना है कि घर से बाहर मत निकलिए। ये तमाम बातें जिस तरीके से यूपी के CM योगी आदित्यनाथ इनके जरिए कही गई है, कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है और उनके माध्यम से दिल्ली को जो चलाया जा रहा है और जिस तरीके से तमाम सपनों को दिखाने का काम दिल्ली में सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया गया, अब ये जो बातें योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई है, ये तमाम बातें साफ तौर पर बयान करती है कि दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार चल रही है, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री ने ही बीजेपी के मुख्यमंत्री की अपनी ही सरकार की पोल खोलने का काम किया है और ये बात अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते हुए दिखाई दे रही है। अब इसके बाद दिल्ली की जो डबल इंजन की सरकार है, इस पर आप क्या बोलेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त RBI के जरिए ऐसे आंकड़े साझा किए हैं जो कहने का आपको चौंका देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इनके जरिए बताया गया है कि देश के खजाने से तकरीबन 1.28 लाख करोड़ का जो सोना है वो कहां गायब हो गया। आप फिर एक बार इस बात को समझिए कि तकरीबन 1.28 लाख करोड़ रुपए का सोना आखिर कहां देश के खजाने से गायब हो गया। और RBI गोल्ड रिजर्व का ये डेटा है और RBI के आंकड़ों ने देश में लगातार खलबली मचा दी है जब से ये डेटा साझा किया गया है। कहीं ना कहीं ये सोना स्विस बैंकों में चुपके से किसी और के खाते में तो नहीं जमा कर दिया गया और देश में कुछ भी हो सकता है क्योंकि देश की साख मिट्टी में मिल चुकी है। नेशनल दस्तक के जरिए इस खबर को साझा किया गया है, तो आप समझ पा रहे हैं कि आखिर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक तरफ पर व्यस्त है, लेकिन देश के अनेकों बड़ी बड़ी संस्थानों में
और देश के ऐसी जगहों पर जो कहने की इस बात को लेकर विश्वास किया जाता है कि हमारा पैसा ऐसी जगहों में महफूज है, लेकिन यहां पर भी चीजें इस मुताबिक और इस बड़े पैमाने पर गायब होने की बात खुद आरबीआई के जरिए अगर कही जा रही है तो देश में क्या कुछ कहा नहीं होता होगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी समझिए कि देश में जो तमाम हालात है और इस देश के जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के जरिए ये बात कही जाती है कि हम भारत की सड़कों को न्यूयॉर्क की सड़कों के मुताबिक बनाने का काम करेंगे। ये बात अभी की नहीं, तो ये बात तकरीबन 2022 के आसपास कही गई थी और आज भी आप देखेंगे, आप जिस इलाके में भी रहते होंगे उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस शहर में खड्डे अगर आपको नजर नहीं आएंगे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और यही चीज साफ तौर पर देखने को मिलती है। और इसी मसले को लेकर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने अपनी तमाम बातें साझा की। उन्होंने कहा है कि लोग जानबूझकर दुर्घटना में जान गंवाते हैं ताकि सरकार बदनाम हो जाए। गड्ढे है और गड्ढों में जाकर लोग जानबूझकर गिर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे दबकर हो या फिर गंदा पानी पीने से हो, भगदड़ में फंसकर हो, ट्रेन की दुर्घटना में पिसकर क्यों ना हो, गिरती हुए जहाजों में मिलकर बम स्फोटों में हो, और पॉल्यूशन से कारण हो, या कुछ तो गड्ढों में ही डूबकर मर जाते हैं जबकि सरकार बदनाम हो जाए। तो सरकार को बदनाम करने के पीछे इस देश की जनता लगी हुई है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के जरिए मोदी की सरकार के माध्यम से कही गई थी कि ये जो सरकार है ये आत्मनिर्भर वाली सरकार है। तो आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात बीजेपी के जरिए की गई थी, और किसी भी तरह कोई भी समस्या होती है तो इसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आत्मनिर्भर की ये सरकार चल रही है और ऐसे में आप शिकायत करेंगे तो इसका जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। ये बात साफ तौर पर आत्मनिर्भरता की जो बात बीजेपी के जरिए की गई, ये बात अब समय के चलते साबित होते हुए दिखाई पड़ रही है, और वही चीजें नेहा सिंह राठौर इनके जरिए साझा की गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को, अपने काम को, अपने सियासत को उत्तर प्रदेश में करना शुरू कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के जरिए भी वही सिलसिला देखने को मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी भी इसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रही है। और एआईएमएम ने हाल ही में ये बात साझा की है कि उत्तर प्रदेश में अब वो सियासी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन इस बीच इमरान मसूद का एक ऐसा बयान जो कांग्रेस के नेता है, जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इमरान मसूद के जरिए कहा गया है कि जब मुसलमानों ने सपा को मजबूत किया, इस बात को गौर करके सुनिएगा कि जब भी मुसलमानों को सपा ने मजबूत किया तब हुआ क्या कि तब बीजेपी मजबूत हुई है, और जब भी मुसलमानों ने बहन मायावती को मजबूत किया तब बीजेपी कमजोर हुई है। तो बहुजन समाज पार्टी को जब भी मुसलमानों के जरिए मजबूत करने का काम किया गया है, हमेशा से ये देखने को मिला कि तब बीजेपी कमजोर हुई है। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम मुसलमानों के जरिए किया गया है, उन तमाम जगहों पर उन समय में ये देखा गया कि बीजेपी हमेशा मजबूत होते हुए दिखाई दी है। तो इस तरीके से ये जो है इस वक्त वास्तविकता पूरे देश के अंदर बनी हुई है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सियासत जारी है। तो इस वक्त की तमाम वो खबरें जो सबसे ज्यादा आवश्यक थी आपके बीच साझा करने के लिए, जो हमने आपके बीच रखी है। इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया, आप क्या सोच रहे पूरे के पूरे मसले को लेकर हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।